वेलकम टू द निशा क्लासेस एट यूके। वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग आपका कंप्लीट। इंडियन ज्योग्राफी के हमने 2 पार्ट कराए जिसमें एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपको हमने बताए, और आज से हम इंडियन ज्योग्राफी प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। 3 या 4 पार्ट में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी, और जो लास्ट पार्ट बचेगा वो रिसेंट जो ज्योग्राफी चल रही होगी वो हम आपको एक क्लास में पूरा आपको बता देंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। जब हम पढ़ाते हैं आपको तो बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स कंफर्म कर सकती है, और वीडियो को लास्ट पॉइंट तक ज़रूर देखना। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका मतलब उत्तरी अक्षांश का मतलब है कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और इसका मतलब क्या है, भारत 0 डिग्री के राइट साइड में है, 0 डिग्री के पूर्व में है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप कोमोरिन। और केप कोमोरिन का है तमिलनाडु। जो ये चित्र है प्रायद्वीपीय भारत, यानी इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप को हमने छोड़ा हुआ है। ये जो भारत की ये वाला चित्र है इसमें भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है। और इसी आकृति की जो तटरेखा की लंबाई है यह है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा की लंबाई है। इसमें भी हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप वगैरह नहीं मिलाए हैं। फिर है मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब सब सम्मिलित कर लिया हमने द्वीप समूह वगैरह, तो समुद्र तट की कुल लंबाई अब हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। आप दोनों डेटा याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन करने के लिए पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब जो 5th नंबर पे आपको दिया हुआ है इसको मिला के जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है यह है इंदिरा पॉइंट, और यह कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह इंदिरा पॉइंट है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर है पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कश्मीर से कन्याकुमारी वाली है 3214 किलोमीटर। फिर है स्थलीय सीमा की लंबाई, जहां समुद्र हम नहीं ऐड करते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर। तटरेखा की लंबाई हम आपको बता चुके हैं, और ये है स्थलीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट है वे राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, और उनकी संख्या है 8। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और ये सबसे पहला राज्य उसमें है गुजरात। गुजरात कहाँ है, भारत के सबसे पश्चिम में है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। एक बार और सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों का जो यह क्रम है यह वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हमने रखा हुआ है। नेक्स्ट है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें बांग्लादेश की सीमा रेखा भारत के साथ सबसे लंबी है, और ये कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा, यह किसकी है, अफ़गानिस्तान की, और यह है 106 किलोमीटर। अब यह जो क्षेत्र है यह पाक अधिकृत कश्मीर में है 106 किलोमीटर के। कुछ अंतिम सीमा बिंदु हैं जैसे दक्षिणतम, उत्तरतम, पश्चिमी, पूर्वी। तो पहला है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, हम आपको पहले बता चुके हैं, और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है। उत्तरतम बिंदु वह है इंदिरा कोल। बुक्स में अभी तक इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है, अब अपडेट करके हम आपको बताएंगे कि कहीं ये लद्दाख में ना हो गया हो, अब ये जम्मू कश्मीर में ही बुक्स में है। नेक्स्ट है पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु है गौरमोता या गौरमोती, यह कहाँ है, गुजरात में, सरक्रीक गुजरात में। पूर्वी बिंदु है किबिथु। किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और आपका जो
नेक्स्ट हमने दे रखा है यह मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा। मुख्य भूमि यानी जिसमें हम आपको लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल नहीं करेंगे। यह कहाँ है? केप कोमोरिन, अभी आपको बताया था। और केप कोमोरिन कहाँ है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। फिर भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों से लगे हुए भारत के जो राज्य हैं, पहला देश है नेपाल। नेपाल से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कुल 5 राज्य जो हैं वह नेपाल से लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस फॉर्म में पूछे भी जाते हैं कि कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है। आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो बांग्लादेश से लगते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इनकी संख्या भी 5 है। पाकिस्तान से 4 राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ शायद अब लद्दाख में इसमें मिले। जम्मू कश्मीर जो अलग हुआ है लद्दाख के साथ साथ, इसके लिए थोड़ा सा अभी डाउटफुल है। आपको इसमें कमेंट में कंफर्म कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास कोई न्यू जानकारी है तो आप हमें कमेंट में इसमें बता सकते हैं। फिर है म्यांमार। म्यांमार से 4 लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। भूटान से भी 4 राज्य लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अफ़गानिस्तान से केवल 1 राज्य लगता है, जम्मू कश्मीर। और ये फिर वही कन्फ्यूजन वाला मैटर है कि अब यह लद्दाख हो गया है और यह जो हिस्सा है यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो पाकिस्तान और ये जो जम्मू कश्मीर वाला मैटर है, इसमें आप हो सकता, अगर आपके पास कोई नई जानकारी हो आप हमें बता सकते हैं। फिर है शीर्ष 4 क्षेत्रफल वाले राज्य भारत के। राजस्थान पहले नंबर पे, फिर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। सीरियल लगाने को आता है, इसलिए हमने आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन बनाया। फिर है शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य। सबसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी तट रेखा सबसे अधिक है। लेकिन अंडमान निकोबार क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है, इसलिए आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर केवल राज्य पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा तटरेखा किसकी है? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। एग्ज़ाम में किस भी टाइप में पूछ सकते हैं। अब आपको हमने कुछ भारत के पड़ोसी देश और उनकी जो सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा और भारत अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा थी। लेकिन ये डूरंड रेखा पहले थी, एग्ज़ाम में फिर भी पूछ ली जाती है। अब शायद यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। फिर है भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो भारत का एक पूर्वी राज्य है, यह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। ये भी आप बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यानी ये 5 देश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन 5 देशों को भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित करते हैं। ये चीज़ें सभी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे एक और नाम दिया गया है एमराल्ड द्वीप। तो मरकत द्वीप के नाम से हम जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। फिर है भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन 4 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम।
आपको हमने ये बांग्लादेश की स्थिति है बता दी। यानी जो अगर आप भारत का मैप देखें, वैसे ज्योग्राफी मैप देख के ही पढ़नी चाहिए, तो जो ये नीचे छोर वाले राज्य हैं, उत्तर वाले राज्य हैं, उन्हीं की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगेगी, जैसे नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर है मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच है? तो है तो भारत और चीन के बीच में, लेकिन भारत का कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, जिसके बीच में मैकमोहन रेखा है। इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर है नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन है? सिक्किम। तो सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन 3 देशों की सीमाओं से लगता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, एवरेस्ट नेपाल में है। उत्तर के विशाल मैदान के 4 भाग कौन कौन से हैं? भाबर, तराई, बांगर और खादर। इनके विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे, जब हम आपको भारत का प्राकृतिक प्रदेश पढ़ाएंगे। फिर है मालवा का पठार किन राज्यों में विस्तृत है? मालवा का पठार है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों में है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। फिर है मालवा पठार की मुख्य नदी कौन सी है? मालवा पठार की मुख्य नदी है चंबल। चंबल घाटी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यह भारत के प्राकृतिक भूभाग है। आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें भारत का पूरा प्राकृतिक भूभाग पढ़ाया जाएगा। तो इसका विस्तार पश्चिमी घाट से अरब सागर तक भी है, और इसको दूसरे रूप में अगर आंसर लिखेंगे तो उत्तर में गुजरात के तट से दक्षिण में केरल के तट तक, यानी पश्चिमी घाट से अरब सागर, एक आंसर ये है, और दूसरी फॉर्म में यह गुजरात से लेकर केरल तक है। फिर है कोंकण और मालाबार तट कहाँ स्थित हैं? ये पश्चिमी तटीय मैदान में ही कोंकण और मालाबार तट हैं। और ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, इसलिए आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? हमने आपको बताया था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह भारत के मुख्य भाग हैं, तो यह कहाँ है? अरब सागर में। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? यह बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इनको पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। फिर है एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है माजुली। सुना होगा आपने। तो माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है जो द्वीप है, यह असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। एग्ज़ाम में लगभग अभी तक मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं 10 से 12 एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? यह मुंबई तट पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप, जहाँ पर क्या है? भारत का प्रक्षेपण केंद्र है, यह कहाँ है? आंध्र तट पर। और आंध्र तट और मुंबई तट दोनों भारत के अलग अलग दिशाओं में है, यानी मुंबई तट कहाँ है? पश्चिम में, और आंध्र तट कहाँ है? पूर्व में। सॉलसेट द्वीप पर कौन सा शहर बसा है? मुंबई, यानी मुंबई सॉलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको हमारी इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल nisamam@509 पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो हमें आइडिया नहीं लगता है कि हम कैसी वीडियो बना रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको और अच्छी वीडियोज हम प्रोवाइड